सैटरडे नाइट की थोड़ी सी क्लिप है ये, जिसमें मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे ही लेना चाहिए यार। कोई कहने नहीं आएगा कि अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो। अपने बारे में अपन को खुद ही सोचना पड़ेगा। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे पसीनों की वजह से, गर्मी की वजह से, तो मैंने सोचा चलो हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, आज है संडे की मॉर्निंग और यहाँ पर मैं ना दाल भिगो दे रही हूँ, अरहर की दाल। तो मैं दाल राइस बनाऊँगी। हर्षित को है ना इन दिनों बहुत अच्छे लग रहे हैं दाल राइस, तो मैंने सोचा चलो उसको अच्छे लग रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी हो या ना हो, दाल और राइस तो हमेशा रहते ही हैं। तो वहाँ पर मैंने दाल को भिगो के रख दिए थे। और लेकिन मैं पहले ना चावल बनाऊँगी है ना, क्योंकि चावल मेरे ये वाले चावल जो है ना, इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस धो करके और एक सीटी में बन जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले चावल बना लेते हैं और उसके बाद में दाल इतनी देर में भीग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर घी ले लिया है थोड़ा सा। मैं चावल है ना हमेशा घी के अंदर ही बनाती हूँ। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा और सिंपली मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। और इसके अंदर मैंने कुछ और नहीं डाला है, जैसे बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने बिल्कुल सिंपल से है ना राइस बनाए और यहाँ पर बस है ना पानी डाल दिया था। जितना चावल होते हैं उसका डबल पानी डाल दो और उसके बाद में नमक डाल करके लिड को लगा दिया है। तो वहाँ पे चावल बनते रह रहे हैं। इतनी देर में मैं यहाँ पर जो है प्याज है, मिर्ची है, इनको कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पोहे बनाने हैं नाश्ते के लिए। तो हर्षित है ना उठ गया है, उसने ब्रश वगैरह भी कर ली है, वो अपनी टीवी देखने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, उसके अंदर मैंने राई डाल दी थी। राई डाल करके मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी मिर्ची और प्याज डाल दिए थे और मसाले डाल दे रही हूँ। तो हल्दी पाउडर डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर। उसके बाद में मसालों को मैं यहाँ पर भून ले रही हूँ। भूनने के बाद में इसके अंदर बस सिंपली पोहों को मिला लूँगी। आप चाहो तो है ना इसके अंदर है ना वो क्या बोलते हैं, मूँगफली भी डाल सकते हो, क्योंकि हर्षित को तो इतनी मूँगफली पसंद नहीं है, वो तो विंटर्स में भी नहीं खाता और पोहे में हर्षित के पापा भी नहीं खाते हैं। तो है ना इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। वो आलू भी नहीं खाते हैं, आलू तो वैसे ही नहीं खाते खैर वो। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था और साथ में थोड़ी सी चीनी डाल दी है और इस तरह से पोहे बन करके तैयार हो गए। बस मैं सबसे पहले ना हर्षित को दे करके आ रही हूँ और मैं लेकर के बैठ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी है ना सो रहे हैं। तो हर्षित और मैं, हम दोनों ही है ना ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे। और उनके लायक जो पोहे हैं वो मैंने कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दिया है ढक करके। और यहाँ पर मैंने ना जो कुकर है वो, जो चावल है वो बन करके तैयार हो गए हैं। तो कभी भी कोई भी गर्म चीज़ होती है तो उसको डायरेक्ट स्लैब पे नहीं रखना चाहिए, वो मतलब तेड़ चल जाती है। अब कारण तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन नाम इसी का ही आता है कि गरम गरम चीज़ें रख देते हैं, इसलिए हो जाता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नीचे रखती हूँ, उसके बाद में ही करती हूँ। तो हम लोगों ने पोहे खा लिए थे और ना यहाँ पर मैं ना बर्तनों को निकाल दे रही हूँ। तो जब तक सीटी खुल रही है चावलों की, तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तनों को ही निकाल देते हैं। सिंक में से हाथ के हाथ बर्तनों को मांजते चलो ना तो ढेर नहीं लगता है, नहीं तो फिर एकदम से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो मांजने में भी है ना ऐसा लगता है जोर जोर सा आता है, इतने सारे बर्तन मांजने है ना, बोझ सा लगता है। तो यहाँ पे है ना मैं उन बर्तनों को बस है ना मांज ले रही हूँ और उसके बाद में मैं ना वो दाल जो है उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं आपको चावलों को दिखा दे रही हूँ कि चावल देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये बासमती राइस नहीं है, लेकिन फिर भी ना इतने अच्छे बनते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे राइस बना लिया। इनको बस एक बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये एक ही कुकर है। वैसे मेरे पास एक और कुकर है, लेकिन वो कुकर है ना नीचे ही रहता है। वो बड़ा कुकर है ना, तो नीचे ज़्यादा लोग हैं तो नीचे ही काम आ जाता है। मेरे वैसे भी छोटा कुकर है, मतलब मेरी तो छोटी सी फैमिली, हम 3 लोग ही हैं, तो इसमें ही मेरा काम चल जाता है। और कभी ज़रूरत होती है ज़्यादा खाना बनाने की, जैसे सबका बनाना होता है, तो फिर मैं नीचे से ले आती हूँ। तो यहाँ पर इसी कुकर को मैंने ना मांज लिया है और उसके बाद में मैं इसके अंदर ऑयल डाल दे रही हूँ। और आजकल मैं दाल इसी तरह से बनाती हूँ, सच में इतनी अच्छी दाल बनती है, वापस से कोई तड़का लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्याज व्याज की। एक ही पोट के अंदर मतलब 1 पॉट मील बन जाता है। तो देखिए राइस बन गए इसी पोट में, इसी पोट में दाल बन जाएगी। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने जीरा और राई डाली थी, उसके बाद में हरी मिर्ची टमाटर डाल दिए थे और उसके बाद में यहाँ पर मैं मसालों को ऐड कर दे रही हूँ। मसालों को भून लूँगी, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना अभी मैं सीटी लूँगी तो हो ही जाएंगे टमाटर वगैरह। तो टमाटर गले इतना वेट नहीं करना है। उसके बाद में ना यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है और उसके बाद में पानी और नमक डाल करके इसको है ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो 2 से 3 सीटी के अंदर ये अरहर की दाल जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। संडे
मस्त मस्त आराम से उठना। नहीं, हर्षित तो खैर जल्दी उठा आज, और साइकिलिंग के लिए गया था। मैं नहा रही थी उस समय, मैं नहा के निकली हूँ ना, इतनी देर में साइकिलिंग करके भी आ गया। मैंने इतनी देर में निकली हूँ मैं। हर्षित आज बाथरूम भी साफ़ करना होता है ना, और ना लाइट ऑफ कर दी थी किचन की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह के बजे हैं 5:25। मैंने अपना पानी पीना और वॉक करना, ये सब कुछ मैं करके आ गई हूँ, और अब मैं अपनी क्लीनिंग में लग रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने काम। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि बस चलते जाओ। अगर 1 मिनट भी आप रुक गए ना तो बस बच्चे को देर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, आज है मंडे की मॉर्निंग और आज हर्षित का स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से उसके लिए लंच बॉक्स बना ले रही हूँ। मैंने नहा लिया है और जो सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वो भी मैंने कर ली है। यहाँ पर ना मैं हमेशा सिलेंडर को है ना ऑन करना भूल जाती हूँ, और फिर ना ये लाइटर से ठक ठक करती रहती हूँ। फिर याद आता है, अरे यार मैंने तो रात को बंद करके सोती हूँ। फिर यहाँ पर है ना बंद करना नहीं भूलती हूँ, लेकिन जलाना भूल जाती हूँ, चलाना। और यहाँ पर ना मैंने रात को ये ना मटर और चने भिगो करके रख दिए थे, छोले और वो मटर, तो मैं वही बनाऊंगी तो हर्षित के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया, और जैसे मैं दाल छोंकती हूँ ना उसी तरह से मैं इसको छोंक रही हूँ। किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि मैं बताऊँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो ये इसी तरह से बनाती हूँ मैं। दाल जैसे छोंकते हैं वैसे ही आप ऊपर से भी तड़का लगा सकते हो, जैसे लहसुन और प्याज डाल रहे हो। तो यहाँ पर मेरा ना पानी के अंदर मैंने चाय की पत्ती डाल दी है, ताकि मैं जो पानी है ना वो वही वाला डालूंगी छान करके, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और टमाटर को डाल दिया था और मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले भून गए तो उसके बाद में मैं यहाँ पे जो मटर और छोले थे उनको डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी देर उसको इस तरह से ढकने के पकाऊंगी जिससे कि मसाले उसके अंदर चले जाएं। और उसके बाद में जो मैं ये पानी बॉईल कर रही थी वो मैंने चलनी के हेल्प से ना डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और कम लग रहा था तो मैं डालूंगी, और उस चलनी से ही छानूंगी, ताकि चाय की पत्ती में अगर कुछ थोड़ा बहुत रस रह गया होगा तो वो भी हो जाएगा। और शाम के टाइम में जब मैं चाय बनाऊँगी ना तो इसी पत्ती में बना लूँगी, तो इस तरीके से चाय की पत्ती जो है वो काम आ जाएगी। और यहाँ पर ना नमक भी डाल दिया है मैंने, और उसके बाद में बस है ना, ये देखिए इस तरह से बनाओ ना तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ना इस कुकर को लगा करके और रख दिया है, और जो भी सामान जिधर का था वो सामान सारा मैं उठा करके रख दे रही हूँ, ताकि रसोई जो है ना इतनी फैली सी लगती है तो फिर काम करने में ना हाथ सा रुकता है। तो इसलिए ना हाथ के हाथ जो काम हो गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सामान मैं रखती जाती हूँ। और इसके बाद में बस है ना मैं आटा लगा लूँगी ना, रोटियों का, पराठों का। तो मैंने वैसे पराठों का आटा लगाया था, लेकिन हर्षित फिर बाद में बोला कि है ना मैं इसके साथ में ना या तो भटूरे खाऊँगा या फिर पूरी खाऊँगा। तो मैंने बोला कि फिर मैंने इसी आटे को टाइट किया था। और यहाँ पर मैं टाई भी लेकर के आ गई थी हर्षित की, क्योंकि संडे वाले दिन तो इसके सारे कपड़े वगैरह धुलते हैं ना, स्कूल के टाई वगैरह, तो ये खुल जाती है तो फिर इसको बांधना भी होता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे ही कि कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं इसकी टाई को है ना बांध दूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट ही आटा लगा लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि हर्षित पूड़ी की और या फिर भटूरे की डिमांड करेगा। वैसे मुझे मालूम ही था कहीं ना कहीं कि वो ऐसा करता ही है कि आलू की सब्ज़ी बनती है, छोले बनते हैं, तो छोले बनते ही तो उसको भटूरे याद आते हैं, और आलू की सब्ज़ी बनते ही तो उसे पूड़ी याद आती है। और सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल तेल भी नहीं है। कल मैंने नीचे से तेल मंगाया तो मम्मी ने थोड़ा सा ही तेल दिया, शायद नीचे भी तेल नहीं है इसलिए। तो है ना मैंने ना फिर थोड़ा सा ही तेल डाला है। मैंने बोला कि अब मैं 2 गाय की पूड़ी तो सेकनी पड़ेगी, और 4-5 हर्षित की, और फिर 4 मुझे क्रेशो के लिए भी सेकनी होगी। तो फिर मैंने इतनी सी ही तेल डाला है कि इतनी पूड़ियाँ सिक जाए। तो यहाँ पर मैं ना कपड़े वगैरह ना सुखाने के लिए आ गई थी। बीच बीच में कुछ टाइम मिलता है ना तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। जैसे हर्षित को मैंने उठाया है तो वो उठ करके पानी वगैरह पी रहा है, इतनी देर में मैंने सोचा चलो कपड़े वपड़े सुखा लेते हैं। तो नहाती हूँ ना उस समय पर थोड़े बहुत कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ही धोती हूँ ना तो फिर एक साथ इकट्ठे कपड़े नहीं धुलते हैं, फिर बाद में धो लूँगी बाकी के। और वैसे अवॉइड ही करती हूँ बाद में धोना, क्योंकि मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, तो फिर मैं ना अवॉइड ही करती हूँ। सर्दियों में तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन धोने ही पड़ जाते हैं, क्या करें, धूप को देख करके लगता है कि कपड़े धो लो। और यहाँ पे कूलर चलता है ना तो इतना पानी गिरता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया तब मैंने झाड़ दिया, और यहाँ पर ना अब वापस से ना देखिए कितना आ गया। जब भी बाहर आती हूँ तभी झाड़ के जाती हूँ, और इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। बाल्टी लगाऊंगी, पोछा भी रख देती हूँ कि ना पानी पोछे
पे गिरे, लेकिन इतना इतना इकट्ठा हो जाता है पानी की क्या ही बताऊँ। तो ये काम और मेरा रहता है गर्मियों में। तो यहाँ पे ना उसको झाड़ करके आ गई थी। यहाँ पे ना पूड़ी बनाऊँगी, भटूरे तो कहाँ बनाऊँगी, अब मैं आटा लगाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता है। मैंने बोला कि बाद में शाम के टाइम में देख लेना, भटूरे बनवाने हैं तो। वैसे मेरे पास मैदा है भी नहीं, थोड़ी बहुत मैदा मैं इसलिए ना हमेशा रखती हूँ क्योंकि हर्षित की डिमांड मुझे पता है कि ऐसा है, लड़का है भाई, ज़िद्दी अलग है, जो सूझ जाती है वो सूझ जाती है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना दे रही हूँ। सबसे पहले 2 गाय की बनाऊँगी, उसके बाद में ना 5 हर्षित की बना दूँगी, और मतलब 8-9-10 पूड़ियाँ मैंने बना ली थी क्योंकि तेल की वजह से, नहीं तो मैं थोड़ी ज़्यादा सी बना लेती क्योंकि है ना पूड़ी और हमारा नाश्ता भी यही हो जाता। लेकिन अब मैंने क्या करा कि इनके लिए ना पराठे सेक दिए थे, और कृषि के लिए जो 4 पूड़ी सेकी थी वो मैंने खा ली थी। तो इस तरह से मेरा भी नाश्ता हो गया था। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ को ना, कोई पूड़ी तो इतनी अच्छी फूल जाती है, कोई एक माँ बनने के बाद में, एक पत्नी बनने के बाद में एक औरत की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है ना। शादी से पहले पता है खाने पीने में मेरे इतने नखरे थे ना, जैसे हर्षित है ना सेलेक्टिव, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम खाने पीने में ना हर्षित मेरे पे गया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि हर्षित अपने पापा पे जाए, कि जो भी मिलता है ना वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं नखरे नहीं करते हैं कि ये सब्ज़ी नहीं खाऊँ वो नहीं खाऊँ। अब जा कर के वो करने लगे हैं कि आलू की सब्ज़ी नहीं खाऊँ, ये नहीं खाऊँ। नहीं तो है ना, जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पर वो हर एक सब्ज़ी खाते थे, और आलू की सब्ज़ी भी बड़े मन से खाते थे। यहाँ पर ना छोलों को थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये छोले ना खड़े खड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ना उसके बाद में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, और ना साथ में ना छोले का मसाला है ये मेरे पास, ये मैं जयपुर से लेकर के आई थी, तो ये मैं ना डाल दे रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, मैंने वहाँ पे छोले बनाए थे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था, तो मैंने बोला कि मैं ले ना यही। और यहाँ पे हर्षित का टिफ़िन है ना रेडी भी हो गया, और हर्षित भी यहाँ पे रेडी हो गया है, स्कूल चला गया है वो। उसके बाद में मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और यहाँ पे मैं ना अब ये लिविंग रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ, सोफ़े वगैरह झड़कार दे रही हूँ। और ये काम मैं डेली करती हूँ क्योंकि ये जितनी बार भी बैठते हैं ना इस पर उतनी बार ही ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ना इसको यहाँ से ना सही कर दे रही हूँ। और मेरा सोफ़ा है ना ये लंबा वाला है ना 3 सीटर, ये तो है ना फिर भी सही है क्योंकि है ना ये अभी बनवाया था थोड़े टाइम पहले ही। लेकिन ये जो पुराने छोटे वाले सोफ़े हैं ना ये तो मेरे शादी से ही चलते आ रहे हैं, तो इनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर ना मैं इस टेबल को भी है ना साफ़ कर दे रही हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम की ना उसकी क्लीनिंग करूँगी बेडरूम की। तो यहाँ पे बेडशीट को झड़का ले रही हूँ, और उसके बाद में ना इसी बेडशीट को ही ना बिछा दूँगी। तो हर फ्राइडे को ही चेंज करती हूँ, लेकिन अगर बीच में गंदी हो जाती है तो फिर बीच में भी चेंज कर लेती हूँ। लेकिन वैसे तो मेरा यही रहता है कि मैं फ्राइडे को ही चेंज करूँ। इसके अलावा यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह रखी रहती है तो उसको भी पोंछना, ये सब कुछ करना। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ना माता रानी की तस्वीर है ना इसको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरी नज़र थी कि है ना इसको साफ़ करना है। हर्षित से कह रही थी कि तू कर दे, तेरी हाइट मतलब बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है तो फिर उसका फ़ायदा उठाना तो बनता ही है ना। तो है ना मैंने सोचा कि हर्षित कर देगा, लेकिन वो बड़ा मूडी किस्म का इंसान है, अगर उसका मन होगा ना तो वो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी, वो कर ही नहीं रहा था। मैंने बोला ला मैं ही करती हूँ जितना मेरे से होता है, क्योंकि मुझे ना ऊंचाई पे चढ़ने में ना बहुत डर लगता है। मैं जब भी चढ़ती हूँ ना मैं अक्सर गिरती हूँ, तो है ना मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी मैंने चढ़ के और फिर मैंने कर दिया, क्योंकि भगवान की तस्वीर इतने दिन तक गंदी होना ठीक नहीं है। और अलमारी के ऊपर भी साफ़ करने की सोच रही थी, लेकिन मेरी हाइट है ना सही नहीं बैठ रही थी, मतलब नहीं आता रहा था। तो मैंने बोला कि ये तो फिर हर्षित ही करेगा, क्योंकि मंदिर के पास में ही है ना ये अलमारी रखी हुई है ना। तो है ना वैसे तो मंदिर के 1 फुट तक कुछ भी नहीं रखा होना चाहिए, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है तो अलमारी रखी हुई है, तो कम से कम उसका जो ऊपर का सरफेस है ना वो तो क्लियर होना ही चाहिए, क्लीन होना ही चाहिए, क्योंकि माता रानी के सामने बिल्कुल वही पड़ता है। तो यानी कि मैं माता रानी के आगे धूल मिट्टी परोस रही हूँ ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको साफ़ करूँ, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं आता है और हस्बैंड जी करते ही नहीं है। लेकिन और ना ये हर्षित है वो ना वो भी मूडी है, और फिर ना उसको धूल मिट्टी से भी एलर्जी है, तो उसको कहने में भी डर लगता है मुझे। तो फिर जब अब मैं लेकिन ना मैंने बोला कि कर ही देगा, मुँह पे ना मास्क लगा करके
यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे सिंक के अंदर मैं जो माला उतार के लाई थी वो धो ली है और ये इसको भी धो लिया है। और यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि बेडरूम के अंदर ना ये बेड के यहाँ पर ना रात में हम सोते हैं तो यहीं पर ही सारा कुछ सामान रख देते हैं, तो निशान से हो जाते हैं, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। और साथ ही जो ड्रेसिंग टेबल का एरिया है ना उसे भी डेली साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग बाल सूतते हैं ना तो बस है ना मिरर के साथ में ना पूरी होली ही खेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी, उसके बाद में मैं यहाँ पर ना पानी लेकर के बैठ गई हूँ। हम लेडीज़ क्या करते हैं, काम करते करते हैं ना अपनी मतलब प्यास लगती है ना तो उसको भी मार लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना एक बोतल लेकर के आ गई थी और गिलास भी लेकर के आई थी कि जितनी प्यास है पूरा पानी पीऊँगी। मैं सब औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि मैं भी ऐसी ही हूँ कि मैं भी पानी पीना न, लेकिन मैंने बोला कि नहीं है ना, अब तो अपनी हेल्थ के ऊपर सब ध्यान देना ही है। तो यहाँ पे मैं पानी लेकर के बैठ गई हूँ और पानी को पी रही हूँ। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।